नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक सर स्वागत करता हूं आप सभी का। और हमारी जो सीरीज चल रही है राजस्थान की ज्योग्राफी लेकर, यानी राजस्थान का भूगोल, इसी भूगोल के क्रम के अंदर हमने पहले चैप्टर से शुरू किया है और पहला चैप्टर हमने पढ़ा है राजस्थान की स्थिति व विस्तार। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि ये जो राजस्थान की भूगोल का जो पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार, इनमें से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चनों को लेकर चर्चा की। जैसे हमने कहा पहला क्वेश्चन बनता है नामकरण को लेकर, दूसरा क्वेश्चन बनता है जानकारी को लेकर, तीसरा क्वेश्चन बनता है स्थिति को लेकर। कहने का मतलब ये तीन क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को लेकर हमने चर्चा की। क्लियर? यानी नामकरण से आप जानते हैं प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो मरुकांतर हो, राजपूताना हो या फिर राजस्थान। अगर जानकारी को लेकर चर्चा करें तो यहां पर कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम या फिर वो शिलालेख पूछा जाता है जिसके अंदर हमें नाम मिला है राजस्थान आदित्य। स्थिति को लेकर हमने तीन तरीके से स्थिति राजस्थान की क्लियर की। किसके संदर्भ में? जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा विश्व या ग्लोब की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है। उसके बाद में हमने यह भी देखा कि एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, और उसके बाद में हमने देखा भारत के संदर्भ में स्थिति क्या है। और स्थिति को लेकर उस क्वेश्चन की चर्चा की जो केवल आप सुनते हैं लेकिन आपको पता नहीं था क्लियर किस प्रकार है। यानी मैं बात कर रहा हूं वायव्य कोण, ईशान कोण, आग्नेय कोण व नैऋत्य कोण को लेते हुए। क्लियर है? इन सभी को लेकर हमने चर्चा की और यह बात 100% है। और आपको भी पता है कि इन तीन क्वेश्चनों में से प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है। क्लियर है? एक क्वेश्चन आता ही है और वो क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करोगे, ऐसा आपने हमारे साथ में वादा कर लिया है, तो मैं संतुष्ट हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नामकरण, जानकारी और स्थिति तो क्लियर हो गई। आज इसी प्रकार से तीन क्वेश्चनों को लेकर हम और चर्चा करेंगे और फिर बढ़ते हैं आगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वही सेशन। यानी कि अभी तक हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंदर उन क्वेश्चनों को लेकर चर्चा की जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आज के बाद में आपके कभी भी गलत नहीं होगा। यानी नामकरण को लेकर कोई क्वेश्चन आ जाए, मरुकांतर, राजपूताना या राजस्थान, या फिर जानकारी को लेकर कोई क्वेश्चन आ जाए, या फिर स्थिति को लेकर क्वेश्चन आ जाए। यानी पिछली बार जो सबसे हार्ड क्वेश्चन बना था आरएस के अंदर, उसकी लेकर हमने चर्चा की ईशान कोण, वायव्य कोण, आग्नेय कोण या फिर नैऋत्य कोण। आइए बढ़ते हैं टॉपिक के क्रम के अंदर आगे। और अब हम बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि स्थिति और विस्तार से बनने वाला चौथा क्वेश्चन, और वो बनता है क्षेत्रफल को लेकर। किसको लेकर बनता है? क्षेत्रफल को लेकर। देखो क्षेत्रफल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपसे आएगा, वो आएगा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और क्षेत्रफल दो में याद रखेंगे, एक तो वर्ग किलोमीटर में और दूसरा याद रखेंगे आप, वो याद रखेंगे वर्ग मील में। बताइए जल्दी से, राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है और वर्ग मील में कितना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत। ये तो सिंपली 4 क्वेश्चन फैक्ट होते हैं और यहां से हमने देखा है सिंपल एग्जाम के अंदर कई बार तो सीधा पूछ लिया जाता है राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। बहुत ही शानदार, सभी के राइट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 34/39 वर्ग किलोमीटर। 34/39 वर्ग किलोमीटर। यदि वर्ग मील में बात करें, बिल्कुल राइट है मोनू चौधरी जी, 132/140 वर्ग मील यह होता है राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में। क्लियर है? राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है 34/39 वर्ग किलोमीटर, जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में है 132/140 वर्ग मील। अगला फैक्ट, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग
राजस्थान का है, तो आप जानते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल है 34/39 वर्ग किलोमीटर। और आप यह भी जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह किसका है, तो यह भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल। और हमें कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलता है कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, तो बिल्कुल राइट आंसर है 10.41%। क्लियर। और अगला फैक्ट है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान का क्षेत्रफल है, तो याद रखेंगे 0.25। कितना है, 0.25। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन एक तो ये पूछा जाता है, दूसरा ये। क्लियर। क्षेत्रफल से हमेशा क्वेश्चन आता है। और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे राजस्थान का क्षेत्रफल डायरेक्ट पूछा जाएगा, या फिर भारत के क्षेत्रफल का कितना भूभाग है यह पूछा जाएगा। अगला फैक्ट आपसे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि भारत में स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है राजस्थान का, एक ये फैक्ट। अगला फैक्ट पूछा जाएगा, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बताइए जल्दी से। सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, या फिर पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। ये फैक्ट और बनते हैं 3 क्षेत्रफल से रिलेटेड। देखिए, भारत में स्थान पूछा जाए तो आप सभी जानते हैं, भारत के संदर्भ में यदि स्थान पूछा जाए तो आप सभी जानते हैं प्रथम स्थान है। और एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में प्रथम स्थान कब आया, तो याद रखेंगे 1 नवंबर 2000। ऐसा क्या हुआ, कहते हैं 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, इसीलिए राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। क्लियर। अगला फैक्ट है सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो बिल्कुल बहुत ही शानदार, वो होता है जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। और जैसलमेर का आप क्षेत्रफल भी याद रखेंगे, वो होता है 38,401 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल भी आप याद रखेंगे। पूछा जाए सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला है वो होता है धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर। और धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखेंगे 30-34 वर्ग किलोमीटर। हो सकता है कहीं पर आपको 30-33 मिल जाए, एक ही बात है। क्लियर है। तो ये सारे फैक्ट बनते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर। कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपके सामने आए 6 प्रकार के क्वेश्चन। बाकी जब भी क्षेत्रफल की बात होगी तो यहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा, मान के चलिए। इन 6 फैक्टों में से आपके एग्जाम में एक फैक्ट जरूर पूछा जाएगा। या तो वो पूछा जा सकता है राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 34/39 वर्ग किलोमीटर, या फिर पूछा जाएगा भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान का है, तो 10.41, या फिर पूछा जाएगा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर, और कितना है यह भी पूछा जाएगा। अगले फैक्ट की बात करते हैं तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखेंगे धौलपुर, 30-34 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है, क्लियर है। तो यह क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल को लेकर, लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं आगे। और बात करते हैं आकार को लेकर। तो ये क्वेश्चन आते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर, प्रत्येक एग्जाम में याद रखेंगे। केवल राजस्थान का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, और भारत में स्थान कौन सा है। ये 5 फैक्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। बड़े क्रम लिखो, चलो लिख लीजिए। ये लीजिए, सबसे बड़ा होता है वो होता है जैसलमेर, फिर आता है बाड़मेर, फिर आता है बीकानेर, फिर आता है जोधपुर, और 5 नंबर पर है नागौर।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 5 जिले ये रे, सबसे बड़े 5 जिले ये रे, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। और ट्रिक भी है तो ये ले लीजिए, जेबाबी जोना, जेबाबी जोना। जैसे जैसलमेर, बा से बाड़मेर, बी से बीकानेर, जो से जोधपुर और ना से नागौर। क्लियर है? इनको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। जब हम राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो भौतिक प्रदेश का मतलब ही क्या है, पूरा क्षेत्र पढ़ेंगे, तो उस समय सारे सारे जिले आपको मैं लिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन स्थिति विस्तार के अंदर क्षेत्रफल को लेकर जो एग्जाम में फैक्ट आते हैं वो आपके सामने ये रहे। तो लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अच्छा ले लिया, आइए बात करते हैं आकार को लेकर। अब आपको ये मैं बताता हूं कि राजस्थान का जो आकार है वो 2 प्रकार से हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए राजस्थान का आकार, राजस्थान का आकार या फिर आकृति, एक ही बात है, आकार या फिर आकृति। अब एक नाम तो आपने सुना होगा, पतंगाकार, पतंगाकार, कि राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार। दूसरा आपने सुना होगा कि राजस्थान की आकृति है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज। ये 2 नाम आपने सुने ही सुने कि अपने राजस्थान का जो आकार है वो इस प्रकार से है। देखिए आपसे पूछा जाए अपने राजस्थान को पतंगाकार किसने कहा था, तो आप नाम बताएंगे सर प्रोफेसर T.H. हैंडले, T.H. हैंडले, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि अपने राजस्थान को विषम कोणीय चतुर्भुज किसने कहा है, तो आप बताएंगे वेगनर, किसने कहा था, वेगनर। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि राजस्थान की आकृति हम 2 प्रकार से क्यों पढ़ते हैं, कि एक पतंगाकार है, दूसरी विषम कोणीय चतुर्भुज है। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके लिए यह है कि राजस्थान की उत्तर पूर्व, राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी लंबाई कितनी है। जल्दी से कमेंट कीजिए, राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी लंबाई कितनी है, जल्दी से कमेंट करिए। राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी लंबाई कितनी है, 784। देखिए सबसे पहले तो आपसे पूछा जाए ये फैक्ट, भाई ये उत्तर है, ये कौन सा है, दक्षिण, ये है पश्चिम और ये है पूर्व। क्लियर है? यदि मैं आपसे यहां से सीधा सीधा पूछूं कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो आप सीधा सीधा बताएंगे सर 826। क्लियर है? ये क्या है, पूरी लंबाई 826। अगर मैं आपसे पूछूं कि पश्चिम से पूर्व चौड़ाई कितनी है, तो आप बताएंगे सर चौड़ाई है वो है 869। यही है, यही पढ़ते आए हमेशा कि उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 और पश्चिम से पूर्व चौड़ाई कितनी है, तो 869। कहने का मतलब राजस्थान चौड़ा ज्यादा है जबकि भारत लंबा ज्यादा है, इस प्रकार आप याद रखिए, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई है 826 जबकि चौड़ाई पश्चिम से पूर्व कितनी है, 869। और आपसे पूछा जाए राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, तो अंतर बस निकाल लीजिए, वही अंतर है, वही तो अंतर है भाई, 43। ये लीजिए 43 किलोमीटर। अब देखिए राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर है, कितना है, 43। इसीलिए प्रोफेसर T.H. हैंडले ने राजस्थान की आकृति बताई थी क्या, पतंगाकार। आपसे पूछ लिया जाए, वैसे
किसी एग्जाम के अंदर पूछा तो नहीं गया, लेकिन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, किसके आधार पर है? तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के आधार पर राजस्थान का आकार दिया गया है पतंगाकार। किसके द्वारा? प्रोफेसर टी.एच. हैंडले द्वारा। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण 826, पश्चिम से पूर्व 869, दोनों में अंतर है 43। इसीलिए प्रोफेसर टी.एच. हैंडले ने राजस्थान का आकार बताया था, वो बताया था पतंगाकार। क्या बताया था? पतंगाकार। क्लियर है? आइए बात करते हैं कि राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज वेगनर ने क्यों बताया। देखिए, यह उत्तर, यह दक्षिण, सॉरी पूर्व, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और ये पश्चिम। अब देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की लंबाई है, भाई लंबाई केवल यही नहीं होती है, ये विकर्णों की भी तो लंबाई होती है। तो आपसे पूछा जाए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी लंबाई कितनी है, तो याद रखेंगे यह लंबाई होती है 784 किलोमीटर। क्लियर? और आपसे पूछा जाए उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व लंबाई कितनी है, तो याद रखेंगे 850 किलोमीटर। यह विकर्णों की लंबाई है। यह आप पढ़ते हैं कि राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण इतनी है, उत्तर से दक्षिण इतनी है, यही पढ़ते हैं। लेकिन याद यह भी रखेंगे, आपसे पूछा जाए राजस्थान की उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिमी लंबाई कितनी है, तो 784 किलोमीटर, जबकि उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व जो लंबाई है वो कितनी है, 850 किलोमीटर। यानी कि इन दोनों के अंदर भी क्या है, अंतर। यानी कि राजस्थान के विकर्णों की लंबाई समान नहीं होने के कारण वेगनर ने राजस्थान की आकृति बताई थी विषम कोणीय चतुर्भुज। और इन दोनों में अंतर कितना है, तो यह भी याद रखेंगे, याद रखेंगे 66 किलोमीटर। क्लियर? क्लियर? यदि अब आपके दिमाग में यहां से कोई कंफ्यूज है तो आप पूछ सकते हैं, वरना राजस्थान का आकार या आकृति के साथ में हमने राजस्थान की लंबाई चौड़ाई और राजस्थान के विकर्णों की लंबाई भी हमने देख ली। यह तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है लंबाई चौड़ाई, हो सकता है इस बार एग्जाम में यह आपसे पूछा जाए। यह तो हमेशा पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार हो सकता है आपसे यह पूछा जाए। क्लियर है? तो आज के बाद में यह डाउट नहीं होना चाहिए कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार क्यों है, क्योंकि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर है। दिमाग में यह भी रखना है कि वेगनर ने विषम कोणीय चतुर्भुज क्यों बताया है राजस्थान को, क्योंकि राजस्थान के जो विकर्णों की लंबाई है उसमें भी अंतर है, उसमें भी अंतर है। इसीलिए राजस्थान का आकार एक विषम कोणीय चतुर्भुज है, दूसरा पतंगाकार है। यह लंबाई चौड़ाई के आधार पर है और यह विकर्णों के आधार पर है। ठीक है, तो लीजिए ये स्क्रीनशॉट। और यहां से हमारे 4 क्वेश्चन और क्लियर हो गए। कौन कौन से? राजस्थान की लंबाई हमारे लिए क्लियर हो गई, चौड़ाई क्लियर हो गई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई क्लियर हो गई, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई भी हमारे लिए क्लियर हो गई। क्लियर है? लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए, राजस्थान का आकार हम पढ़ रहे हैं। हमने कहा राजस्थान को एक पतंगाकार आकार नाम है और दूसरा है विषम कोणीय चतुर्भुज। तो हमने कहा कि राजस्थान को पतंगाकार किसने कहा, तो आपने कहा प्रोफेसर टी.एच. हैंडले ने। तो मैंने पूछा क्यों कहा, तब आपने बताया कि सर उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई है 826, जबकि पश्चिम से पूर्व चौड़ाई है 869, यानी राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर है। इसीलिए राजस्थान को नाम दिया गया है आकार में पतंगाकार। हमने कहा कि राजस्थान को विषम कोणीय चतुर्भुज क्यों है, तो आपने कहा कि सर इसीलिए है क्योंकि राजस्थान के जो विकर्ण है इनकी लंबाई समान नहीं है, विकर्णों में भी क्या है, अंतर। इसीलिए राजस्थान को कहा जाता है विषम कोणीय चतुर्भुज। क्लियर? हां, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे।
आपको कल 3 चीजें बताई और आज भी 2। एग्जाम में या तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा क्षेत्रफल को लेकर, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा यहां से आकार को लेकर। क्लियर है? आइए बात करते हैं उस फैक्ट को लेकर जो एग्जाम में हमेशा आता है, यानी कि बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, बात करते हैं राजस्थान के विस्तार की। और राजस्थान का विस्तार भी 2 प्रकार से, देखिए राजस्थान का विस्तार 2 प्रकार से है। एक तो स्थान की दृष्टि से पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाता है अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से। देखिए राजस्थान का विस्तार, राजस्थान के विस्तार को लेकर हम चर्चा करें तो जैसे ये अपना राजस्थान, ये अपना राजस्थान, ठीक है। तो विस्तार की बात करें तो एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार। या एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान का पश्चिम से पूर्व विस्तार है, पश्चिम से पूर्व। यह फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे एग्जाम में पूछा जाएगा सीधा सीधा राजस्थान का उत्तर बिंदु है, राजस्थान का पूर्व बिंदु है, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है, या फिर राजस्थान का पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पूर्व बिंदु। यह भी एक विस्तार है। एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? तो विस्तार इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है, तो उत्तर बिंदु पूछा जाए तो याद रखेंगे राजस्थान का जो उत्तर बिंदु होता है उसका नाम होता है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। आपसे पूछा जाए कोणा गांव कहां पर है तो बताएंगे श्री गंगानगर। कौन सा गांव है? कोणा गांव। दक्षिण के अंदर अगर पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे दक्षिण के अंदर जो गांव होता है वो होता है बोरकुंड, बोरकुंड गांव। और ये बोरकुंड कहां पर है तो आप जानते हैं बांसवाड़ा। यदि राजस्थान का विस्तार जिलों में पूछा जाए तो उत्तर से दक्षिण यानी गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक उत्तर से दक्षिण पूरा राजस्थान है। यदि आपसे बिंदु पूछे जाए तो याद रखेंगे कोणा गांव से लेकर बोरकुंड। अब याद कैसे रखेंगे तो याद बिल्कुल आसान है। या तो आप ऐसे याद रख लीजिए, ये जो कुंड होता है ना, कुंड हमेशा नीचे बनता है, कुंड हमेशा नीचे बनता है, ठीक है। कुंड हमेशा नीचे बनता है तो बोरकुंड नीचे। और कहां पर है ये? बांसवाड़ा में। या फिर मारवाड़ी में अगर याद रखना है तो सीधो याद रखो बोर खाइडूला, बोर, बोर तो जानो ही जो बे जगह बोर है, बे काना बोर है, काना बोर, बोर ज्ञान का है, काना बोर है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण विस्तार कैसे हुआ? कोणा गांव जो गंगानगर में है वहां से लेकर बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक उत्तर से दक्षिण राजस्थान का विस्तार है। अब बात करते हैं पश्चिम से लेकर पूर्व विस्तार की। तो देखिए पश्चिम के अंदर जिला तो आपको पता ही है कौन सा है, यहां पर है जैसलमेर। जिला तो भाई आपको पता ही है कौन सा है, जिला होता है यहां पर देखिए जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर के अंदर गांव कौन सा है तो याद रखेंगे कटरा गांव। कौन सा है? कटरा गांव। पूर्व के अंदर तो याद रखेंगे यहां पर होता है वो होता है शिलाना गांव। कौन सा है? शिलाना गांव। और ये शिलाना गांव कहां पर है तो याद रखेंगे धौलपुर में। यह होता है राजस्थान का पश्चिम से पूर्व विस्तार, पश्चिम से पूर्व विस्तार। उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है? कोणा गांव से लेकर बोरकुंड, काना बोर, बोर तो खाइडी है, बेकाना है, काना बोर। इधर पश्चिम बिंदु से लेकर पूर्व बिंदु तो याद रखेंगे कटरा गांव से लेकर शिलाना गांव। क्लियर? अब ये तो आपको चारों बिंदु याद है, हो गया आराम से कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार तो कोणा गांव से लेकर बोरकुंड, पश्चिम से लेकर पूर्व कटरा गांव से शिलाना गांव। हां, तो जैसलमेर में कटरा गांव और धौलपुर में कौन सा? शिलाना गांव। अब एक क्वेश्चन यहां से कौन सा?
आपसे एग्जाम में पूछा जाए अपने राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहां होता है, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय, तो आप सभी जानते हैं कि सूरज कहां से उगता है, पूर्व से अपने राजस्थान में, यानी कि ये जो सिलाना गांव है यहां पर सर्वप्रथम होता है क्या, सूर्य उदय। जवाब में यह है कि सर सूर्य उदय हमेशा पूर्व दिशा से ही क्यों होता है, भाई ये भी तो है, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहां पर होता है, शिलाना गांव में, तो सीधी बात है जहां पर सर्वप्रथम सूर्य उदय होगा वहीं पर तो सर्वप्रथम सूर्य अस्त भी तो होगा, तो ये लीजिए सर्वप्रथम सूर्य उदय व सूर्य अस्त, तो यहीं पर क्यों होता है, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी है, जल्दी से कमेंट करिए, पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है, पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है, जल्दी से कमेंट करिए, पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है। अभी मैं आपको बताता हूं कि शिलाना गांव में ही सूर्य उदय क्यों होता है, और यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, यह भी पूछा जाता है पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है, जल्दी से कमेंट करिए। हां बिल्कुल, सर्वप्रथम सूर्य उदय वे, जहां पर भाई सबसे पहले उदय होगा वहीं पर तो सबसे पहले अस्त भी तो होगा, तो कहां पर, शिलाना गांव। कि पृथ्वी जो घूर्णन करती है यह करती है पृथ्वी पप्पू की तरह, पृथ्वी घूर्णन करती है पप्पू की तरह। अब आप कहेंगे सर पप्पू की तरह कैसे, तो देखिए पे से याद रखेंगे पश्चिम, पू से याद रखेंगे पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है, तो पृथ्वी घूमती है भाई पप्पू की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, एग्जाम में सीधा सीधा कि पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है, तो आज के बाद में याद रहना चाहिए पृथ्वी है वो पप्पू की तरह घूमती है, पे का मतलब पश्चिम और पू का मतलब पूर्व, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूर्णन करती है, इसीलिए सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है धौलपुर जिले के शिलाना गांव में। और आपसे पूछा जाए सबसे अंत में सूर्य उदय व सूर्य अस्त कहां पर होता है, तो याद रखेंगे कटरा गांव जैसलमेर, सबसे अंत में सूर्य उदय व सूर्य अस्त। क्लियर, यह फैक्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। तो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से यहां से कितने क्वेश्चन क्लियर हुए, क्वेश्चन हुए 7। कौन कौन से, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान का उत्तर बिंदु कौन सा है, तो कोणा गांव कहां पर है, गंगानगर में। राजस्थान का दक्षिण बिंदु कौन सा है, बोरकुंड गांव कहां पर, बांसवाड़ा। याद कैसे किया, तो हमने कहा कि कुंड होता है वो हमेशा नीचे बनता है, और बोर तो हम खाएड़े ही है, तो बोर ये जगह क्या का है, काना बोर है, तो कोणा बोरकुंड। अगला फैक्ट, पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो जैसलमेर का कटरा गांव, और पूर्व बिंदु कौन सा है, तो धौलपुर का शिलाना गांव। हमने यहां पर यह भी देखा कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहां पर होता है और सबसे पहले सूर्यास्त कहां पर होता है, तो शिलाना गांव में। हमने यह भी जाना कि राजस्थान में धौलपुर जिले के शिलाना गांव में सर्वप्रथम सूर्य उदय क्यों होता है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये किस दिशा से घूर्णन करती है, तो हमने कहा कि पृथ्वी पप्पू की तरह घूमती है, पप्पू का मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर। हमेशा याद रखोगे पश्चिम से पूर्व की ओर है, ना पूर्व से पश्चिम की ओर। जैसलमेर की तहसील है सम तहसील का गांव है कटरा। धौलपुर की तहसील है राजाखेड़ा तहसील का गांव है शिलाना। क्लियर, इधर बांसवाड़ा की तहसील है जिसका नाम है कुशलगढ़, और इसी कुशलगढ़ तहसील का गांव है बोरकुंड। इधर कोणा है, यह गंगानगर तहसील का ही गांव है कोणा गांव। ठीक है, ये लीजिए आपके साथ में, ठीक है। ठीक है, तो याद रखेंगे जैसलमेर में कटरा, और वैसे केवल बिंदु ही याद रखने आपको,
और जिले याद रखने। क्लियर? तो यहां से लीजिए स्क्रीनशॉट, 6 क्वेश्चन बनते हैं और फिर मैं बात करता हूं, वो करता हूं कर्क रेखा को लेकर। लीजिए राजस्थान का विस्तार है, विस्तार का अभी तो एक पहला टाइप हुआ है, विस्तार का कभी केवल पहला टाइप क्लियर किया है, केवल दिशा के हिसाब से, स्थानों के हिसाब से। अभी विस्तार की बात करेंगे, वो करेंगे अक्षांश और देशांतर की। ठीक है, तो क्लियर हो गई। आइए राजस्थान के विस्तार को लेकर बात करते हैं दूसरे टाइप की। देखिए राजस्थान का विस्तार। अब राजस्थान का विस्तार भाई गौर से देख लेना, आप में से जो राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह राजस्थान का विस्तार बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम 2 पार्ट्सों में पढ़ते हैं। कौन कौन सा पार्ट है? एक तो आपसे पूछा जाता है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और एक पूछा जाता है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, ये 2 विस्तार आपसे पूछे जाते हैं और मैं चर्चा उस क्वेश्चन को लेकर भी करूंगा जो एसटीसी के अंदर पूछा गया था और जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे। क्यों हो गए थे उनको लेकर भी चर्चा करूंगा। हाँ, तो राजस्थान के विस्तार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन, एक तो अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाता है देशांतरीय विस्तार। तो सीधा इसी से बता देता हूं आपको, यह है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पश्चिम और यह है पूर्व। क्लियर? आगे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की। तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। बड़े ध्यान से देखना है। देखिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हमने कहा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो आप सभी को पता है, ये तो आप सभी को पता है कि सर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। पहला आपके दिमाग में आने वाला क्वेश्चन कौन सा है? दिमाग के अंदर आ सकता है कि सर ये दिशा तो दक्षिण है लेकिन यहां पर उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा है? पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर दिशा दक्षिण है तो यहां पर उत्तरी अक्षांश क्यों? तो डाउट क्लियर कर लीजिए। हमने कल पढ़ा था कि राजस्थान की जो अक्षांश की दृष्टि से दिशा है वो कौन सी है? तो उत्तरी गोलार्ध में। राजस्थान अक्षांश में कहां स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। इसीलिए अक्षांश जब भी पढ़ेंगे तो क्या नाम लगेगा? उत्तरी अक्षांश। डाउट हुआ क्लियर? यह डाउट क्लियर हो गया ना कि सर दिशा दक्षिण है लेकिन यहां उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा है? यह इसीलिए लिखा है क्योंकि अक्षांश में राजस्थान स्थित है, वो है उत्तरी गोलार्ध में। इसीलिए जब भी अक्षांश पढ़ते हैं तो हम केवल उत्तरी यूज लेते हैं। क्लियर? अब यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कितना है, क्या पूछा गया है? आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कितना है, तो कमेंट करिए जल्दी से कमेंट करिए राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश। जल्दी से कमेंट करिए कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कितना है। देखिए क्वेश्चन था राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु यानी कि दक्षिणतम अक्षांश पूछा गया है, तो यहां पर बात दिशा की गई है, यहां पर दक्षिणतम दिशा की बात है और लिखा है कि यह है उत्तर और यह है दक्षिण। तो राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कितना है? राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यही क्वेश्चन एग्जामिनर ने घुमाकर पूछा था। हम सीधा पढ़ के जाते हैं कि राजस्थान का अक्षांश कितना है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन एग्जामिनर ने यहां पर पूछ लिया कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कितना है,
तो भाई दक्षिणतम पूछा है, मतलब दिशा की बात हो रही है। और आप जानते हैं ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो दक्षिणतम ये रहा। और कितना उत्तरी अक्षांश है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। बस इस प्रश्न का यही आंसर है, केवल दोनों नहीं है, केवल यही है। क्योंकि एग्जामिनर ने यह पूछा है कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है, यह नहीं पूछा है कि राजस्थान का अक्षांश क्या है, केवल और केवल दक्षिणतम अक्षांश पूछा है। क्लियर है? तो याद रखेंगे कौन सा है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यह क्वेश्चन तो हमेशा से ही पूछे जा रहे हैं कि उत्तर से यानी कि उत्तरी अक्षांश कितना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप याद रखें कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश पूछा जाए, यानी कि यहां पर केवल बात दिशा की है और दक्षिणतम के अंदर ये रहा। क्लियर? तो आज के बाद में यह क्वेश्चन आपके लिए गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो यह हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब अगला फैक्टर पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इनके मध्य अंतर, कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है। राजस्थान का अक्षांशीय अंतर, तो याद रखेंगे राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतर होता है वो आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, कितने बचेंगे? बिल्कुल बहुत ही शानदार, 7 डिग्री 8 मिनट। क्लियर? राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यदि पूछ लिया जाए राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है, तो 7 डिग्री और 9 मिनट। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लियर? अगला फैक्ट। हां, अब हम बात करते हैं, वो करते हैं राजस्थान के देशांतरीय विस्तार को लेकर। देखिए, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, तो वो होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर यह राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। आप सभी जानते हैं कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहां पर देशांतर क्यों आ रहा है दोनों में, और वो भी पूर्वी। यहां पर भी पूर्वी है, यहां पर भी पूर्वी क्यों है? दिशा तो पश्चिम है, लेकिन पूर्वी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान जो देशांतर में है वो कहां पर स्थित है, तो हमने कल बात की थी पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान देशांतर की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो पूर्वी गोलार्ध में। इसीलिए यहां पर भी पूर्वी लिखा जा रहा है और यहां पर भी पूर्वी लिखा जा रहा है। जिस प्रकार अक्षांश में उत्तरी लिखा जा रहा था, क्यों? क्योंकि राजस्थान अक्षांशीय स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि देशांतर में पूर्वी है। क्लियर है? इसीलिए एग्जामिनर पूछता है कि राजस्थान का पश्चिमी देशांतर कितना है। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए राजस्थान का पश्चिमी देशांतर, पश्चिम देशांतर कितना है। कमेंट करिए जल्दी से कि ये जो क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपके क्लियर हो गया। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय कितना है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से आता है कि राजस्थान का पश्चिमी देशांतर कितना है, और वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पश्चिमी देशांतर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि यहां पर पूर्वी देशांतर है और यहां पर भी पूर्वी देशांतर है। लेकिन यहां पर बात दिशा की हुई है, यहां पर बात दिशा की हुई है, पश्चिमी देशांतर। कहने का मतलब अब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कभी गलत नहीं करोगे। यह बात भाई क्लियर हो गई है, बहुत ही शानदार, बिल्कुल। यानी कि जो मेरा समझाने का उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ। तो एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आप याद रखेंगे। जब भी दक्षिणतम, पश्चिमतम इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आप समझिए वो केवल दिशा की बात कर रहा है। क्लियर? अब अगला फैक्ट आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का जो देशांतर है इसमें अंतर कितना है। राजस्थान के देशांतर में अंतर, देशांतरीय अंतर। तो देशांतरीय अंतर की बात हो रही है तो बस
78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर घटा दीजिए तो हमारे सामने देशांतरीय अंतर आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। क्लियर? 8 डिग्री 47 मिनट। तो अक्षांशीय अंतर तो कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। देशांतरीय अंतर कितना है? तो 8 डिग्री 47 मिनट। क्लियर है? क्लियर है? दोनों के अंदर अंतर, दोनों के क्लियर हो गई कि अक्षांशीय अंतर कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। देशांतरीय अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। क्लियर है दोनों की बात? तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को लेकर जो जो क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं उनको लेकर मैंने चर्चा की। क्लियर है? तो पहले तो लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर एक बहुत शानदार बात और बताता हूं आपको। तो ये हुई। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन घुमाकर किस प्रकार पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि देशांतर में ऐसा कौन सा देशांतर है जहां पर सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है? तो याद रखेंगे सर्वप्रथम सूर्य उदय यहां पर होता है। क्लियर है? सर्वप्रथम सूर्य उदय, यह फैक्ट आप याद रखें। सर्वप्रथम सूर्य उदय 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में होता है। तो सबसे अंतिम सूर्य उदय यहां पर, सबसे अंत में सूर्य उदय। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि सर अगर यहां पर सूर्य उदय हो रहा है तो यहां और यहां पर सूर्य उदय होने में कितना टाइम लगेगा? यह भी तो दिमाग में आना चाहिए कि सर यदि 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में सूर्य उदय हो रहा है और सबसे अंत में यहां पर हो रहा है तो यहां और यहां सूर्य उदय होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो हमारे सामने है कि एक तो देशांतरीय अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट और एक अपने पास में है अक्षांशीय अंतर 7 डिग्री 9 मिनट। तो हमने कहा कि सर्वप्रथम सूर्य उदय यहां पर और सबसे अंत में यहां पर, कहा कि सर्वप्रथम सूर्य उदय यहां पर और सबसे अंत में यहां पर। तो आपके दिमाग में आ रहा है कि सर अगर यहां सूर्य उदय हो रहा है तो यहां होने में कितना टाइम लगेगा? तो आप टाइम बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कैसे निकालोगे? सीधी बात है, देशांतरीय अंतर कितना है? तो आप जानते हैं 8 डिग्री 47 मिनट। अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। ये लीजिए 8 डिग्री 47 मिनट। नेक्स्ट पेज पे पूरी कहानी समझाता हूं। देखिए हमने कहा कि हमारे पास में देशांतरीय अंतर है कितना? देशांतरीय अंतर, तो देशांतरीय अंतर हमारे सामने है 8 डिग्री 47 मिनट। क्लियर है? और आप जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। आप जानते हैं कि देशांतरीय अंतर कितना है? तो आपने कहा सर 8 डिग्री 47 मिनट। देख लीजिए यही तो है 8 डिग्री 47 मिनट। हमने कहा कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में टाइम लगता है 4 मिनट, जबकि हमारे सामने 8 डिग्री और 47 मिनट है। कहने का मतलब जब इसको गणना करेंगे तो देख लीजिए डिग्री है तो डिग्री यानी कि 1 देशांतर 4 मिनट और अपने पास में कितने हैं? 8 देशांतर है। तो देख लीजिए 8 देशांतर पार करने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम लगेगा 8 × 4 कितने होंगे? आप सभी जानते हैं 32 ही होते। और बाकी रहे क्या? 47 मिनट। जब इसकी गणना करेंगे तो 47 मिनट है, इसको चेंज हो जाएगा किस में? सेकंड में, और गुणा कर लेंगे। देखिए 47 × 4 कितने होते हैं? जल्दी से कीजिए। 47 × 4 कितने होते हैं? 188। हमारे सामने आए 188 सेकंड। क्लियर है? हमारे सामने कितना है? 188 सेकंड। यानी कि हमें मिल गई है, देखिए 32 तो मिनट मिल गए हैं। कितने? 32 तो मिनट है और 188 सेकंड है। और आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहां पर कितनी सेकंड है? यानी 188 सेकंड है। यानी
इनमें से 180 सेकंड यदि बाहर निकालते हैं तो 3 मिनट बनते हैं और यहां पर लिख देते हैं 3 मिनट, यानी कि 35 मिनट और पीछे क्या बचे 8 सेकंड। तो सूर्य उदय जो यहां पर होता है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में, यदि यहां पर हो रहा है 69 डिग्री 30 मिनट, तो कितना अंतर है? तो अंतर हमारे सामने आया 35 मिनट 8 सेकंड। और किस प्रकार निकाला? तो हमने कहा देशांतरीय अंतर होता है 8 डिग्री 47 मिनट, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। तो हमने कहा देशांतर को गुणा कर दिया 4 से, हमारे सामने सीधे सीधे 32 मिनट आ गए, पीछे 47 मिनट बचे हैं, गुणा करेंगे तो सेकंड में बदल जाएंगे। आप सभी जानते हैं 188 सेकंड, तो 188 सेकंड में आप जानते हैं 3 मिनट और 8 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट और 8 सेकंड किसमें ऐड कर दिए? 32 मिनट में। हमारे सामने टाइमिंग आया 32 मिनट और 8 सेकंड। क्लियर? यह रहा आपके सामने अंतर। क्लियर है? तो इस प्रकार यह भी एग्जाम में कई बार तो सीधा फैक्ट आपको याद रखना है, आपको केवल याद रखना है कि सूर्य उदय पूर्व से पश्चिम होने में कितना समय लगता है, आपको बस इतना से याद रखना है 35 मिनट और 8 सेकंड। अब आए किस प्रकार, वो आपके सामने कर दिया है। ठीक है, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता था, तो याद रखेंगे यहां से यहां सूर्य उदय होने में कितना टाइम लगता है? तो 35 मिनट और 8 सेकंड। क्लियर? हां, इसके अलावा और कौन सा फैक्ट? तो हम बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपने राजस्थान के विस्तार को लेकर, राजस्थान के विस्तार को लेकर। तो सबसे पहले राजस्थान के विस्तार को हमने देखा स्थान की दृष्टि से कि उत्तर से दक्षिण, तो कोणा गांव से बोरकुंड, इधर से कटरा से लेकर धौलपुर। क्लियर? और हमने यह भी देखा कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय व अस्त कहां पर होता है? तो शिलाना में। और सबसे अंत में सूर्य उदय अस्त कहां पर होता है? तो हमने कहा जैसलमेर का कटरा गांव। क्लियर? फिर हमने कहा कि अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से अंतर क्या है। क्लियर? तो एक बार वापस आज जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा देखिए वापस। क्लियर? यानी कि आपको पता ही है कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के अंदर अपनी जो क्लास चल रही है वो चल रही है प्रोपरी राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर। तो हमने सबसे पहले तो ये निकाले कि कितने क्वेश्चन बनते हैं स्थिति विस्तार से। तो हमारे सामने 8 क्वेश्चन आए। कितने? 8 क्वेश्चन आए। इसीलिए कल हमने चर्चा की वो की एक तो नामकरण के क्वेश्चन को लेकर, दूसरी चर्चा की हमने जानकारी को लेकर, और तीसरी चर्चा हमने की वो की स्थिति को लेकर। उसी क्रम से आज आगे बढ़े और हमने जाना राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, भारत में स्थान कौन सा है पहला, तो कब है? 1 नवंबर 2000 को, जब एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। फिर देखा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उसके बाद में सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्लियर? फिर हमने देखा कि राजस्थान का जो आकार आप हमेशा पढ़ते आए हैं कि सर पतंगाकार है, और एक नाम और है विषम कोणीय चतुर्भुज। तो ये क्यों है और किस प्रकार है? तो हमने कहा यह स्थिति है। पतंगाकार इसीलिए कहते हैं क्योंकि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर है। तो विषम कोणीय चतुर्भुज किसने कहा? वेगनर ने। क्यों? हमने कहा कि राजस्थान के विकर्णों की लंबाई और चौड़ाई में अंतर है, यानी विकर्ण समान नहीं है। कहने का मतलब यह है विकर्ण के अंदर क्या है? अंतर 66 किलोमीटर, इसीलिए क्या कहा गया? विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है। अगला फैक्ट हमने पढ़ा राजस्थान के विस्तार को लेकर, उत्तर से दक्षिण, कोणा से बोरकुंड, पश्चिम से पूर्व, और यहां तक कि सूर्य उदय की बात की। क्लियर? कर्क रेखा को लेकर मैं बात करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य की सर्वाधिक सिद्ध किरण पड़ती है वो पड़ती है बांसवाड़ा में, और सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरण है वो पड़ती है यहां पर यानी गंगानगर में। यह क्वेश्चन भी आपके साथ में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है। अगला फैक्ट हमने समझा अक्षांशीय और विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो हमने कहा क्या है, क्या टाइमिंग है, और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, यानी जो एग्जाम के अंदर कंफ्यूज है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का पश्चिमी देशांतर कौन सा है, तो कभी गलत नहीं करोगे, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर?
और हमने यह भी चर्चा की कि यहां से यहां सूर्य उदय होने में कितना वक्त लगता है। कहने का मतलब आज हमने जो चर्चा की है वो एक बार फिर 3 क्वेश्चनों को लेकर चर्चा की है। राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के आकार को लेकर क्वेश्चन बनता है और राजस्थान के विस्तार को लेकर क्वेश्चन बनता है, और विस्तार दोनों प्रकार से। और कल हमने चर्चा की थी, वो की थी नामकरण को लेकर, जानकारी को लेकर और स्थिति को लेकर। कल हमने इन 3 क्वेश्चनों को लेकर चर्चा की। तो यहां से भी प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और यहां से भी प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। और आशा करता हूं कि ये जो 6 क्वेश्चन आपको बताए हैं, नामकरण, जानकारी, स्थिति, क्षेत्रफल, आकार और विस्तार, आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। ये क्लियर? ये सारे 6 क्वेश्चन आपके लिए मील के पत्थर साबित होंगे। और इतना वादा आपके साथ में करता हूं कि यदि इन 6 टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आएगा तो जो आपको पढ़ाया इनमें से बाहर नहीं आएगा। क्लियर है? तो बस एक बार कमेंट में लिख दीजिए इतना सा कि सर हां, ये जो 6 क्वेश्चन आपने बताए हैं कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक एक फैक्ट आपके सामने मैंने लिखा है कि नामकरण को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जानकारी कहां से पूछी जा सकती है, स्थिति को लेकर क्या स्थिति है, क्षेत्रफल से कौन कौन से क्वेश्चन, आकार को लेकर और विस्तार को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन। और कल हम चर्चा करने वाले हैं, वो करने वाले हैं एक तो आपके शिम्मा को लेकर। किसको लेकर? शिम्मा को लेकर। शिम्मा के अंदर अभी तक आपने ये सुना है कि अंतर्राष्ट्रीय शिम्मा के नजदीक, मैं आपको यह बताऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय शिम्मा पर स्थित राजस्थान का सबसे नजदीक जिला कौन सा है, और अंतर्राष्ट्रीय शिम्मा के नजदीक स्थित, यानी के और पर, ये 2 शब्द किस प्रकार कंफ्यूज करते हैं आपको, उनके डाउट में आपको कल क्लियर करूंगा। तो शिम्मा पढ़ेंगे पूरी और बात करेंगे कुछ विशेषताओं की। विशेषताओं में मैं आपको यह बताऊंगा कि विश्व की एकमात्र ऐसी कौन सी शिम्मा रेखा है जो रात के अंदर भी क्या होती है, लाइटें वहां पर लगी होती है। और एकमात्र ऐसी विश्व की रेखा जिसका निर्धारण कलम के आधार पर किया गया, उसको लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। और विशेषता में बात करूंगा कल आपके लिए करक रेखा को लेकर। किसको लेकर? करक रेखा को लेकर, जिसमें आपको बताऊंगा कि करक रेखा के राजस्थान किस तरफ सर्वाधिक स्थित है और किस दिशा में सबसे कम स्थित है। साथ में आपको यह भी बताऊंगा करक रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और 8 राज्य आप किस प्रकार एक ट्रिक में याद करेंगे, उन सभी को लेकर चर्चा करूंगा आपके साथ में कल। ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, यानी ये 6 क्वेश्चन आपके लिए हमेशा क्लियर हो गए। क्लियर? तो बस आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल, जिसमें बात करेंगे शिम्मा, विशेषता और करक रेखा को लेकर। तब तक बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकिए मत। धन्यवाद आप सभी का।